पीएससी टीआरई 4.0 के रोस्टर को लेकर के बात करेंगे और विषयवार रिक्तियां आपकी कितनी हैं, साथ ही साथ पीआरटी जूनियर और टीजीटी में कितने पद आपके टोटल हैं, इसको भी देखने वाले हैं। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे और जो आपका फाइनली अगर बात करें यहाँ पे जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी किया जाएगा, उसको लेकर के भी अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। चलिए पूरी अपडेट आपको बताते हैं और जो भी अपडेट होगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति को रोस्टर क्लियर। राज्य में चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों के रोस्टर क्लियर हो गए हैं। चौथे चरण की शिक्षकों की बहाली के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए इस बार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यह स्टेट को लेकर के बात की गई है कि लगभग 2,56,000 अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल होंगे। रोस्टर क्लियरेंस का कार्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए प्रावधानों के तहत हुआ है। हालांकि रोस्टर क्लियरेंस के बावजूद संबंधित अधिकारी यह बात पाने की स्थिति में नहीं है कि रिक्तियां कुल की संख्या कितनी है, यानी कि रिक्तियों की संख्या कितनी है। अधिकारियों की माने तो रोस्टर क्लियरेंस के बाद कोटिवार पदों की गणना पर आधिकारिक मुहर लगनी यहाँ पे आपकी बाकी है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी अधियाचना है, ठीक है, यानी कि जैसे चौथे चरण के शिक्षकों की बहाली के जो है आपका यहाँ पे अधियाचना को लेकर के जो बात की जा रही है वो यही बात की जा रही है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए प्रावधानों के तहत हुआ है, यानी कि जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग पीआरटी की बात करें या 6 to 8 की बात करें या 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं की बात करें, नियुक्ति में इस बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या स्टेट के अभ्यर्थी शामिल हो गए, यानी कि 9वीं 10वीं वाले और आपकी 11वीं 12वीं वाले। ये आपका यह स्टेट को लेकर के बात की गई है। अब हम आपसे बात कर लेते हैं कि कितने पद आपके रहेंगे, चाहे वो पीआरटी की बात करिए या 6 to 8 में या 9 to 10 या 11 to 12। ठीक है, चारों वर्गों के यहाँ पे पोस्ट को लेकर के बात, तो दो चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हुआ। एक तो चौथे चरण के शिक्षकों की बहाली को लेकर के जो रोस्टर क्लियरेंस का कार्य है वो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए प्रावधानों के तहत हुआ है। ठीक है, और रोस्टर क्लियरेंस के बाद जो संबंधित अधिकारी यह बात जो है अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है कि कितनी आपकी कुल संख्या है, मतलब कि रिक्तियों की। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिली, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे। द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन टीआरई 4.0 एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 40 यहाँ पे 1000, यानी कि 40,000 वैकेंसी को लेकर के बात, जिसमें आप देख पा रहेंगे कि पीआरटी को लेकर के बात की गई कि पीआरटी आपकी 14,000 सीटें आपकी रहेंगी पीआरटी में। यहीं पे 6 to 10 की अगर बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास बताई जा रही है। अराउंड यहाँ पे 16,000 के आसपास बताया जा रहा है आपका जो है पीजीटी को लेकर के, यानी कि 11वीं और 12वीं में, यानी कि टोटल जो संख्या यहाँ पे बताई गई वो आपकी जो है 40,000 के आसपास ये भर्ती यहाँ पे आपको देखने को मिली। इसके पहले आपने एक चीज़ देखा होगा, जब मंत्री जी का बयान आता था कि लगभग 25 से 26,000 27,000 के आसपास ही हम भर्ती जो है इसमें दे सकते हैं। तो लगभग 40,000 आपके यानी कि पीआरटी से लगा करके यहाँ पे 11वीं 12वीं तक के आपके पोस्ट यहाँ पे टोटल रहने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, द एडवर्टाइजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी द रिलीज बिटवीन, यानी कि 15 फरवरी से लगा करके 20 फरवरी के बीच ये चीज़ें मतलब कि बताया जा रहा है कि आपका विज्ञापन वो जारी किया जा सकता है ऐसे में। ठीक है, तो एक अच्छी खबर है। अगर आप लोग देखेंगे जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी टीआरई 4.0 की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, तो सभी लोग लग जाइए। और खासकर आपने देखा कि डोमिसाइल लागू की गई, तो डोमिसाइल लागू की गई तो बिहार की जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, कभी भी लगभग मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, फॉर्म अप्लाई होगा, सारी चीज़ें होंगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं है तो डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब भी फॉर्म अप्लाई होगा तो वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है। और यही डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे उस वही आपको जो है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पर आपसे मांगा जाता है, जो कि बीपीएससी आयोग की वेबसाइट पर जो वहाँ पर जा करके आपको वहाँ से डाउनलोड करके उसे जो है आप काउंसलिंग अपना जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल रखिए। ठीक है, क्योंकि आगे चल करके आपको दिक्कत नहीं तो होने लगेगी अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेंगे। ठीक है, बाकी हम डॉक्यूमेंट को लेकर के एक वीडियो बना देंगे स्पेशली कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपका जो यहाँ पे 40,000 के आसपास पदों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन एक बार ऑफिशियली आ जाने दीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए आयु सीमा में छूट, यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के अगर हम लोग बात करें, क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि टीआरई 3.0 की भर्ती में लगभग 70 से 75,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे।
जब यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया था टीआरई 3.0 का, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे 1 साल तो हो ही गया, फरवरी में ही शायद इसका विज्ञापन जारी किया गया था यहाँ पे टीआरई 3 का। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसमें लगभग 70 से 75 हज़ार जो है अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए थे। तो इस बार उनको इसमें मौका मिलना चाहिए और यही प्रयास है सभी का कि यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपने टीआरई 3 में नहीं दिया, जबकि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में आपने एज रिलैक्सेशन दिया, जिससे तमाम अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाया। तो इस बार तो मान लीजिए, पिछली बार तो 75 हज़ार के आसपास देखने को मिला, लेकिन अब तो संख्या और बढ़ गई होगी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। तो इसलिए विभाग को इस पर भी विचार करना चाहिए और आप लोग भी ध्यान रखें, वीपीएससी आयोग को और शिक्षा विभाग को जरूर मेल करिए इसको लेकर के कि एज रजिस्ट्रेशन से संबंधित बाकी चीज़ें तो होती ही रहेंगी, लेकिन अगर एक बार यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिल गया तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं समस्या आपके लिए बढ़ जाएगी।